थोड़ा सा 2 मिनट में अपने बारे में बताऊंगा। जैसे कि बहुत सारे नए लोग कनेक्ट हुए हैं हम लोगों के साथ। तकरीबन हमने 20 या 21 महीने किसी और कंपनी में वर्क किया था, और 3.5 साल हो गए ओके लैब केयर के प्लेटफॉर्म पे। तो कुछ चीजें जो हमने करके आज, जैसे आप देख रहे हैं, रहमान जी ने जो इंट्रोडक्शन दिया वो सुपर हीरो बोल के दिया। तो सुपर हीरो के लिए क्या करना पड़ा और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, राइट। तो उसमें बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। कुछ चीजें जो डायरेक्ट सेलिंग में जो बताई जाती है, हमने ज्यादा अपना शुरू में 1-2 महीने हमने अपना दिमाग लगाया था, तो उस हिसाब से हमको सक्सेस नहीं मिल रही थी। फिर हमने अपने अपलाइन को सरेंडर किया कि सर अब आप जो बोलोगे वही हम करेंगे, राइट। आप जो बोलोगे वही हम करेंगे, और उसके बाद हम वो करना शुरू किए। और स्पीड और सारी चीजें, मतलब मैं बोल सकता हूं अगले 6 महीने में बहुत सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। और तकरीबन 1.5 साल जाते जाते हम कंपनी के, जहां पे शुरुआती दौर में दूर दूर तक हम किसी को, ना हमको कोई जानता था ना हम किसी को जानते थे, 1.5 से 2 साल जाते जाते हम कंपनी के एक सेंटर फ्रेम जिसको हम बोल सकते हैं वहां पे आए। तो हम सबके लिए, अगर हम जीरो से 280 रुपीज हमारा फर्स्ट पे आउट था, तो 280 रुपए से अगर हम सुपर हीरो में आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप हर दिन मंडे टू फ्राइडे जो आप देखते हैं सुपर हीरोज की जो सेशन होते हैं, कोई 20 साल का एक्सपीरियंस वाला यहाँ पे है, 24 ईयर्स के, 15 ईयर्स के, 10 साल के, राइट। तो हम लोग बेस्ड हैं। इतनी जबरदस्त हमारे पास। क्या हो गया? क्या वॉइस मेरी आ रही है? मैं चैट में एक बार रिप्लाई करेंगे। ये क्या हो रहा है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ तो नोटिफिकेशन आ गया, ओके, राइट। तो इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप हमारे पास है, जो मैं बोल सकता हूं कि हम में से कई सारे, आधी एज बहुत सारे लोगों ने तो इस इंडस्ट्री में लगा दी, राइट। और ऐसे लोग अगर हमारे मेंटोर हैं, हमको एक तरीके से गाइड कर रहे हैं इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। लिटरली बार बार मैं बोलता हूं कि जो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिल से बिल्ड करते हैं, एक कमिटमेंट के साथ में, एक डेडिकेशन के साथ में बिल्ड करते हैं, लिटरली बता रहा हूं कि 2 साल अगर आपने इस तरह की चीजों को कर लिया, तो आप आम से खास बनना शुरू हो जाते हैं, राइट। और अगेन रिपीट करूंगा, मैं आपके सामने अगर ये बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो हमने किया है, तभी जाके ये पोजीशन हमको मिली हुई है, राइट। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम टाइम में इसको अचीव कर सकते हैं। आऊंगा मैं अपनी पीपीटी की तरफ। ये ना, जस्ट अ मिनट। तो क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? चैट में एक बार रिप्लाई कर दें अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो। चैट में एक बार रिप्लाई कर दीजिए। यस, थैंक यू। ओके, तो जैसा मैंने एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया, विवेक सिंह, ओएलसी सुपर हीरो, पुणे महाराष्ट्र से हूँ, राइट। और कैसे हमने छोटी सी हाईलाइट की जर्नी के बारे में, लेकिन जर्नी जब हमने शुरू की तो उसके बाद क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में जरूर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। स्पेशली जो लोग भी आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ये एक पॉइंट एक्चुअली मेरे पास और भी कुछ सब्जेक्ट पे बात करना था, लेकिन कल कुछ चीजें थी, कुछ फैमिली ऐसे, कुछ शादी वगैरह से रिलेटेड कुछ रिलेटिव आए हुए थे, और कल तकरीबन 6:30 या 7 बजे तक मैं किसी भी तरह के अपने ओके लाइफ केयर के या किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी में नहीं था। मॉर्निंग से लेके और शाम को तकरीबन 6:30 से 7 बजे तक, जबकि टीम में तकरीबन 7 से 8 हमारे ओके स्टार्टअप हुए अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में, राइट। तो सिर्फ एक दिन तकरीबन वो 12 घंटे के आसपास का जो टाइम था, किसी मतलब मैं अपनी टीम में किसी के साथ, हालांकि एक दिन पहले मैंने मैसेज ऑलरेडी दिया हुआ था कि कुछ इस तरह के मैटर है, इसलिए मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा। लेकिन शाम को जब हमारे ग्रुप में वो फोटोज वगैरह आने लगे, तो मुझे खुद के लिए एक
झटका तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया कि सिर्फ 12 घंटे के आसपास, 10 से 12 घंटे सिर्फ मैं इस बिजनेस में, चाहे भले मैं बोल सकता हूँ फोन कॉल की भी बात करूं, मैंने उस बीच में किसी को इंटरेक्ट नहीं किया हुआ था, राइट। तो ये 10-12 घंटे में मुझे शाम को जैसे मैं फ्री हुआ और जब मैं ग्रुप में देखने लगा, एक दो लोगों से बात हुई, तो मुझे लगा कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आप समझना, आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी सी मुझे हो रही थी कि आज मैंने बिजनेस के लिए, जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, जहां से, हालांकि ये भी जरूरी है, फैमिली का भी टाइम बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी मेरी जो थिंकिंग है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, राइट। ऐसा लग रहा था कि मैंने तो कुछ आज किया ही नहीं है, और अजीब सी मतलब बेचैनी जैसी हो रही थी मुझे। फिर मैं सोचने लगा कि ये जो लोग सो कॉल्ड आज 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, राइट, 4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, चाहे मैं ओके लाइफ केयर की बात करूं या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करूं, यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ 10 घंटे इस अपने टीम या अपने अपलाइन या अपनी कंपनी के किसी के साथ में इन्वॉल्व नहीं था, और मुझे, हालांकि आप मेरा पोजीशन आप देख रहे हैं सुपर हीरो, उसके बावजूद मुझे हुआ कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं ये सोच रहा हूं, जो लोग दिन में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, किसी तरह का अगर आपका एक्शन ही नहीं होता है, तो अगर आप एक्शन में नहीं है तो वो एक्शन क्या लेके आएगा? आपके बिजनेस, आपकी ड्रीम, आपकी नीड के ऊपर डाउट्स लेके आएगा। और उसके बाद जब आपको अपने काम के ऊपर जब संदेह होना शुरू होगा, आप काम के ऊपर जब डाउट करोगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? फियर आ जाएगा। और फियर किस चीज का? शायद मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना हूं, शायद मैं इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता। दिल से मैं बोल रहा हूं, जितने भी तकरीबन 238 लोग इंक्लूडिंग मी हम दिख रहे हैं इस मीटिंग में, आप खुद से बात कीजिए। आपने अब तक डेली बेसिस पे अगर देखा जाए, आप इसको अगर फुल टाइम कर रहे हैं, तो आप डेली कितना प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, कितने लोगों से आप मीटिंग कर रहे हैं। अगर ये डेली आप नहीं कर रहे, तो एक चीज भर भर के आपके अंदर होगी, वो होगा आपके बिजनेस को लेके, ओके लाइफ केयर को लेके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके आपके मन में 100% डाउट्स भी होंगे और बहुत सारे फियर भी होंगे। कई बार जब आपने बिजनेस को जब ज्वाइन किया, तो उस समय आपकी जो अपलाइन होंगी, बहुत सारी चीजों को उन्होंने आपको दिखाया होगा कि यस, यहाँ पे तो हम 6 मंथ में शायद वो जो 6 डिजिट का फिगर है उसको हम टच कर सकते हैं, 1 साल में हम कर सकते हैं, 3 से 4 साल जाते जाते हम अपनी सपनों की तरफ बढ़ सकते हैं। वो सब कुछ जो ड्रीम और जो भी आप लाइफ में आप हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो फर्स्ट सेकेंड डे जब आपने सब कुछ सुना होगा पेपर पे और पीपीटी पे, तो वो जो आपके अंदर एक ड्रीम जगा होगा, एक उम्मीद जगी होगी कि यस, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ तो बेहतर कर सकता हूं, कुछ तो बेहतर कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही हम इन एक्शन मोड पे होते हैं, यानी कि जब हम एक्शन में नहीं होते, चाहे हम प्लान की बात करें, मीटिंग्स की बात करें, सेमिनार की बात करें, राइट, इनमें अगर हम नहीं होते, तो ये दो चीजें 100%, ये आप खुद से अभी भी, मैं जो ये वर्ड यूज कर रहा हूं, सेम टाइम पे आप खुद से बात करिए। अगर आप दिन में 2-3 लोगों से मीटिंग भी नहीं करते, तो शाम होते होते, या मैं बोल सकता हूं कुछ लोगों की तो सुबह से भी फ्रस्ट्रेशन में होंगे कि मेरी तो ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी टीम में तो कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरा तो कुछ पे आउट नहीं निकल रहा है। ये नहीं निकल रहा है, उसके पीछे जैसे ही आपके मन में ये फियर या डाउट है, तो एक सवाल खुद से पूछना है, पिछले 1 हफ्ते में मैं कितने नए लोगों से मैंने मीटिंग करी? पिछले 1 हफ्ते में कितने लोगों को मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया? पिछले 1 हफ्ते में कितने लोगों से मैंने मेरी कंपनी के बारे में बात करी? पिछले 1 हफ्ते में अपने कितने अपलाइन के साथ मैंने काउंसलिंग करवाई या करी खुद के बारे में? ये सारी चीजों के बारे में जब जब आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में ये डाउट्स और फियर आए, उस टाइम पे आपको ये सवाल खुद से पूछना है। आईने की तरह आपके पास पूरी तरह साफ हो जाएगा कि ये फियर और ये डाउट्स आपको क्यों आ रहे हैं। किसी को मैं बोल रहा हूं, कई बार क्या होता है, आप किसी को अपना जो भी वेल विशर समझते होंगे, वो हो सकता है कि आप उसको सोच रहे होंगे कि मैं इससे बात करूं तो हो सकता है मुझे सही गाइड करे। आज बहुत ही अलग जिस डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूं लोग जो इनके रिलेशन है एक दूसरे में आपस में,
मुंह के सामने बहुत अच्छी बातें, लेकिन पीठ पीछे जो बहुत अपने आप को क्लोज भी दिखाते हैं, वो लोग भी जरूरी नहीं कि आपका सचमुच में हित ही चाहते हैं, भले ही आपकी टीम के क्यों ना हो। आप समझना। तो कोई भी आपके बारे में आपसे बेहतर सही और गलत, तीसरा, और आपके पेरेंट्स, इनके बारे में, आपके पेरेंट्स और आप खुद, आपके बारे में सही और गलत क्या है ये नहीं कोई बता सकता। पेरेंट्स को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रखूंगा, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आपके कम से कम हमारे और पेरेंट्स के बीच में 20 साल 22 साल का एक बहुत बड़ा गैप है, राइट? तो हो सकता है पेरेंट्स आपकी इस इंडस्ट्री को, हमारी इंडस्ट्री को ना समझ रहे हो, तो वो भी इस बिजनेस के लिए आपको सही मार्गदर्शन ना दे। लेकिन आप अगर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, आप अगर ये सारी चीजों को कर रहे हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप एकदम एक फेयर जो डिस्कशन होता है खुद के साथ में, जिसको हम मूल्यांकन बोलते हैं, राइट, वो अगर आप करते हैं तो आपको अंदर से एक जवाब आएगा कि आप सही पाथ पे हैं कि नहीं है, सही ट्रैक पे आप हैं कि नहीं है। आप क्यों डाउट्स बार बार आपको इस बिजनेस पे आ रहा है, क्यों आपको फियर लग रहा है। और सेम टाइम पे अगर मैं बात करूं, नीचे की लाइन अगर आप देखेंगे, एक्शन बीट्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। अब थोड़ा सा इसी जो अभी तक मैंने लाइन आपके सामने बताया, उसके साथ ठीक आप उस इंसान से मिलिए जो अभी अभी या कल के डेट में 2-3 उसने बहुत अच्छी मीटिंग करी हो। आप समझना। अब उसकी जगह पे मैं इंसान छोड़ दीजिए, हम जितने भी ये लगभग 250 लोग दिख रहे हैं, मैं आप सबसे ये बात कर रहा हूं, डायरेक्ट आपको मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं। आप ये सोचो, आपने यस्टरडे के डेट में, संडे के दिन आपने 2 से 3 शानदार मीटिंग करी और शानदार आपको रिस्पांस मिला। अब आप मुझे बताइए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, और आपका इस बिजनेस में माइंडसेट कैसा होगा, आपका इस बिजनेस को लेके आप उत्साहित होंगे कि नहीं होंगे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि नहीं होंगे। जब भी ये डाउट्स और फियर होते हैं, वो तभी होते हैं जब हमारा एक्शन हम पूरी तरह से नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कुछ, ध्यान देना, इसमें भी जो बार बार हम गीता में एक लाइन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, यानी कि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फल की इच्छा हम नहीं कर सकते, राइट? लेकिन ये कहना आसान है, उसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। ये हो ही नहीं सकता कि हम, जैसे स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, और डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप वहां पे काम कर रहे हो तो आप ये सोच के ही काम करते हो। इवन आप जॉब करते हो तो आप 1 महीने नौकरी करते हो, 1 महीने में आपको ये पता होता है कि अगले 5 तारीख को, 2 तारीख को आपको एक 50,000 लाख रुपए, जो भी आपका मंथली पैकेज होगा, वो आपको मिलने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो उल्टा ही थोड़ा होता है, हम एक मीटिंग नहीं दिखाते और हम सोचते हैं कि हमारा 50,000 का पे आउट होना चाहिए। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी और बहुत सारे हमारे अपलाइन है, उनका भी सपोर्ट होता है। तो एक हम होप में भी, एक एक्सपेक्टेशन हमारी होती है कि शायद मैं नहीं भी अगर एक्टिव हूं, फिर भी मेरी टीम और मेरे अपलाइन तो एक दूसरे के कनेक्टिविटी में है, हो सकता है मेरा कुछ बिजनेस बढ़ गया हो। ध्यान देना, ये इस इंडस्ट्री की और इस बिजनेस की ये बहुत बड़ी ब्यूटी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम में से कई सारे लोग सिर्फ हम इसी का हिस्सा बन के रह जाते हैं। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट हम जीरो कर देते हैं, और सिर्फ उतना ही इंतजार करते रहते हैं कि ये सब तो मेरा ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है, मुझे जो भी होगा 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 मेरा आ जाएगा। लेकिन आप सोचो, बार बार हम लोग, डीके सर भी जो हमारे सुपर 50 के सेशन उन्होंने लिए थे, एक बार उन्होंने एक्सरसाइज कराया कि डीके सहारन कौन है, मैं हूं कंपनी का सीईओ, मैं हूं डीके सहारन, राइट? जब उस माइंडसेट से आप इस इंडस्ट्री में उतरते हैं, उस माइंडसेट से आप इस कंपनी को जब करते हैं, यानी ये बिजनेस जब आपका मान लेते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो अलग लेवल पे होती है। तो जैसे जैसे यस्टरडे की जो मैं बात बता रहा था, आप लोग खुद से चेक करिए, आप में से जितने लोगों ने भी मीटिंग करी होगी, जितने लोगों ने भी गैदरिंग में एक हिस्सा लिया होगा, जितने लोग स्टार्टअप किए होंगे, जितने लोग 1-to-1 मीटिंग किए होंगे, इवन मैं बताऊं, अगर आप में से किसी ने एक शैम्पू भी बेचा होगा ना, एक फेस वॉश भी बेचा होगा, एक टूथपेस्ट भी बेचा होगा, एक बेरी फ्यूल बेचा होगा, आरजी फ्यूल बेचा होगा, आपका खुद का इतनी टाइम का आप माइंडसेट चेक कर लेना कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितने आप एक्टिव फील करेंगे, कितने कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कितना आप उत्साहित होंगे, राइट? तो ये चीज को हमको देखना है। अब जब ये सिंपल सा फॉर्मूला जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अगर आप एक्शन में नहीं है तो 100% ये आप लिख के ले लेना, आप हमेशा अपने खुद के बिजनेस के ऊपर डाउट, अच्छा कई लोग इसमें एक भी होता है, वो खुद का मूल्यांकन नहीं करते, खुद के ऊपर वो मतलब मूल्यांकन करते ही नहीं, वो डायरेक्ट वो
कंपनी को करते हैं, नहीं इस कंपनी में तो मजा ही नहीं आ रहा है, इस कंपनी में तो सक्सेस ही नहीं मिल रही है, वो एक बार भी ईमानदारी से ये नहीं करते। अगेन मैं बोल रहा हूं, कितना नए लोगों से उन्होंने मीटिंग करी, कितने नए लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया, कितने नए लोगों को उन्होंने प्रोडक्ट दिखाया। जब भी आपको कंपनी के ऊपर अगर आप डाउट कर रहे हो, आपके अपलाइन के ऊपर डाउट कर रहे हो, तो एक बार ईमानदारी से खुद से एक बार सेम टाइम पे सवाल करिए कि मैंने अब तक जो इस बिजनेस में आने के बाद जो मैं अपनी टीम से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी टीम तो काम नहीं कर रही है, हम अपने आप से एक बार बात करें, हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं उसमें, राइट। हमने अपने आप से एक बार बात करनी है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। आपको पूरी तरह से एकदम बोलते हैं ना, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी आपको दिखने वाला है, राइट। सेम टाइम पे जब आप एक्शन मोड पे हैं, जबरदस्त तरीके से आपकी मीटिंग हो रही है, जबरदस्त तरीके से आपकी जो भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, आप प्रोडक्ट को आप शो कर रहे हो, ये सारी चीजें आप आपकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आपका माइंडसेट देखो, और ये जिस दिन आप कॉन्फिडेंट और करेज अगर आपके साथ है, आपके अंदर है, तो उसके बाद जो हम इस डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं, यहां पे स्पेशली मैं बात करूं डायरेक्ट, मैं अपने प्लान को यहां पे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तीन तरह के रास्ते हमारे पास यहाँ पे हैं, जो हम ध्यान देना, हमारी बेसिक नीड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक नीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमारे सपनों के बारे में हम सोचना यहाँ पे शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो आज आज हमारे बिजनेस में जुड़ा है, उसके लिए भी हमारी कंपनी में ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? डेली इनकम, यानी कि रिटेल प्रॉफिट। कितना है रिटेल प्रॉफिट? आज लगभग 30% से लेके 125% तक का रिटेल प्रॉफिट कंपनी में है, और वो भी किसी भी अनाप शनाप या अरे गहरे प्रोडक्ट का नहीं। आप सबने जिन जिन लोगों ने, हालांकि आप सारे के सारे ओएलसी वाले ही हैं, राइट। आप देखिए, जब आपकी पैकिंग, आपका प्रोडक्ट जब मार्केट में एक नए इंसान के पास जाता है, तो नया इंसान क्या बोलता है? क्या आपने नहीं सुना कि यार पैकिंग तो बहुत ही शानदार है? और फार्मा इंडस्ट्री में बोला जाता है, आपके अंदर का जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, वो कैसा है वो तो बात की बात है, पैकिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। पैकिंग ही फर्स्ट इंप्रेशन डालता है। क्या इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें, तो ओके लाइफ केयर जिस जो रेट, जो पैकिंग और जो क्वालिटी डिलीवर कर रही है, क्या इस रेट पे है क्या कोई मार्केट में? बिल्कुल नहीं है। ये मैं ओके लाइफ केयर कर रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आप खुद, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। आप समझना इस चीज को, राइट। तो इतनी बेहतरीन कंपनी के हम इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन उसके बावजूद फियर में अगर हम घूम रहे हैं, तो फिर ये जो मैं ड्रीम और हमारे सपनों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर शुरुआत यहाँ पे नीड से होनी चाहिए, लेकिन हम ड्रीम एक्सरसाइज पे ज्यादा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये इस महीने का तुम्हारा टारगेट क्या है, अगले 4 महीने में आप कहाँ पे जाओगे, अगले 6 महीने में आप कहाँ पे जाओगे। एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है, लेकिन उसके सामने अगर एक्शन देखा जाए, वो लो होने की वजह से फिर एक टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं, इस बिजनेस में तो सिर्फ बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी मार्केट की ये है कि आप एक 50,000 की नौकरी के लिए कम से कम आप 14 साल 15 साल पढ़ाई करते हो, लाखों रुपए आपके लगते हैं, इतना आप टाइम दिए होते हो, और उसके बाद से एज ए फ्रेशर आप जाते हो, तो 25,000 30,000 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होती है। अगर उससे पूछो जिसकी 30,000 की सैलरी शुरू हुई है, उससे 30,000 100 रुपए भी करना होगा तो कितने महीने का इंतजार करना पड़ेगा? तो वो बोलेगा सर 1 साल के बाद ही इंक्रीमेंट होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्या 30,000 का 60,000 अगले 1 साल में पॉसिबल है क्या? रिप्लाई होगा नहीं। मैं एकदम सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं। आप या तो कॉर्पोरेट में हैं, बहुत ब्रिलियंट है आप, बहुत सारे आपने प्रोफेशनल और एकेडमिक अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो हो सकता है आपको अच्छी पैकेज मिल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, वहां पे भी अगर लाख रुपए से भी आपकी मंथली शुरुआत होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगले साल आपका 2 लाख हो जाएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सीरियसली आप समझिए, क्या ओके लाइफ केयर के प्लेटफॉर्म पे 1 साल में, मैं बोल रहा हूं जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, 280 रुपए हमारी पहले महीने की इनकम थी, और छठे महीने की इनकम 1 लाख रुपए, 1,05,000 के आसपास हम जा चुके थे, राइट। ये किसकी ताकत थी? सिस्टम की ताकत थी, प्रोडक्ट की ताकत थी, ओके लाइफ केयर की ताकत थी, राइट। दूसरा जो आप देख रहे हैं मंथली इनकम, 11 तरह के, उसमें से मैं चूंकि 12 में से रिटेल प्रॉफिट मैंने निकाल दिया हुआ है, तो 11 तरह के हमारे पास इनकम है।
जो तरीके से हमारे पास आते हैं हमारे अकाउंट में, जो मंथली इनकम आज तक जब से मैं कर रहा हूं, सिर्फ 1 या 2 बार 11 तारीख को पे आउट आया था, बाकी 10 तारीख से पहले ही आता है, 8 या 9 तारीख को आता है। 3 तारीख को भी हमारे अकाउंट में पेमेंट आए हुए हैं, 6 को आए हुए हैं, आप समझो। लेकिन 10 से 11 अब तक नहीं हुआ। तो ये मंथली इनकम, आप जॉब करते होंगे, कई सारे लोग टीम है जो बोलते हैं सर 3 3 महीने से सैलरी नहीं हुई, 2 2 महीने से सैलरी नहीं हुई, फिर भी वहां पे लगे पड़े हैं। यहाँ पे फिक्स है कि यस, मैंने जो भी इस महीने अभी 30 तारीख की जो भी क्लोजिंग होगी, हम में से कई सारे लोग अच्छे से जानते हैं 8 या 9 तारीख को हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जब आप खुद उसके रचनाकार हैं आपके पे आउट के, जब खुद आप वो अकाउंट, मैं तो बोल रहा हूं कि ये 30 तारीख तक जो हम काम कर रहे हैं ना, उसमें अमाउंट हम डेली भर रहे हैं कि 10 तारीख को या 8 तारीख को या 9 तारीख को जो पे आउट आएगा वो कितने का आएगा, 10,000 का आएगा, 50,000 का आएगा, 1 लाख का आएगा, 5 लाख का आएगा, वो आप खुद लिखने वाले हो। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है कि आप महीने भर में क्या अमाउंट आप अगले 10 तारीख को या 8 तारीख को अपने अकाउंट में देखना चाहते हैं, वो आपको खुद को भरना है। उसके बावजूद भी इतना प्रूवन ये सिस्टम है, इतना इतनी प्रूवन ये कंपनी है, एथिकल कंपनी है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं मटोल कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि लापरवाही कर रहे हैं। और होप, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यस, मेरा ₹1,00,000 का पे आउट क्यों नहीं आ रहा है। और तीसरी इनकम जो आप देख रहे हैं, एनुअल इनकम, ARP, इसको बहुत सीरियसली मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा। प्लीज इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए आप लोग। जून 2024 में जो दिखेगा, हालांकि जैसे अखिलेश सर हमारे टॉप OLC अर्नर मेंटोर जो बताते हैं कि एक्चुअली अभी हम मई 2024 तक तो एक हम बेस बना रहे हैं, एक्चुअल में ARP का जो धमाका होगा वो जून 2024 से लेके और जो मई 2025 तक का जो हमारा टाइम फ्रेम होगा, एक्चुअल में 2025 में धमाका होगा कि ARP क्या होता है। जो कई सारे ऐसे, हो सकता है इस मीटिंग में आप में से कई सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनका वो 1,21,00,000 का पे आउट होगा, एक सिंगल चेक होगा। मंथली आप डिवाइड कर लेना, क्या डेली आप मॉनिटर कर रहे हो अपने स्ट्रक्चर को? क्या आप डेली जाके चेक कर रहे हो कि आपके कितने CRP पॉइंट हो रहे हैं? कई बार वो पॉइंट भी ना देखने की वजह से, जैसे हम बस काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, और जब हम कुछ उसको ट्रैक नहीं करते हैं तो फिर वही होता है अंधेरे में तीर चलाना, जितना हो गया उतना हो गया, राइट। ARP हमारी एक ऐसी इनकम है जो आपके हम लोग उसको अलग लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, जिसको मैं बोल सकता हूं कि आपने 300 ARP का भी पॉइंट अगर अचीव कर लिया तो आप सोचिए, एक जो भी हम 1 BHK 2 BHK घर का हम डाउन पेमेंट दे सकते हैं। यानी जून 2024 में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक साथ में 4 व्हीलर लेंगे, कई लोग घर की बुकिंग करने वाले हैं। आप सोचो, अगर कहीं आप वो 50 लाख वाले में चले गए, आप 1,21,00,000 में चले गए तो क्या होगा। और अगेन रिपीट कर रहा हूं, अभी तो हम बेस बना रहे हैं, ये जो मई 2024 तक है हम सब बेस बना रहे हैं। जो जून 2025 का होगा, आप सोचिए क्या होने वाला है। क्या हम इसको डेली, हम खुली आंखों से, रात में सपने में नहीं, क्या हम खुली आंखों से इसको देख पा रहे हैं? क्या इसको हम फील कर पा रहे हैं? क्या उसके लिए हम कमिटेड हैं? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी एथिकल कंपनी, जो आप शायद 2 4 10 दिन अगर सिस्टम से बाहर भी हो जाओ, 1 2 महीने बाहर भी हो जाओ, तो भी आपके स्ट्रक्चर, आपकी टीम, आपकी आईडी, कोई इधर उधर कुछ कर नहीं सकता। ऐसी जगह पे भी अगर हम पूरे दमखम के साथ में अगर बिजनेस को नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो ड्रीम की मैं बात कर रहा था वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, वो फुलफिल होने की तो बात ही नहीं है, राइट। तो ARP बहुत बड़ी चीज है, और ARP के लिए अभी जो कंपनी हमारे पास इस महीने से लेके दिसंबर तक का जो ACP का यानी एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, आप ये देख लीजिए, 12,500 की मैचिंग पे सिंगल है, 25,000 BB सुपर एक्टिव पे कपल को एंट्री है, राइट। आप इतना बड़ा हमको मौका मिला हुआ है। लास्ट ईयर की बात करें, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत दूर दूर से, इवन हम लोग भी महाराष्ट्र से गए थे, ट्रेवलिंग करके गए थे, हमको रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इस बार आपको स्टे करने के लिए भी मिलेगा। क्या ये सारी चीजों पे हम डीपली स्टडी कर रहे हैं, अपलाइन की कनेक्टिविटी में है, क्या टारगेट लेके हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों के ऊपर अगर हमने प्रॉपर वर्क करना शुरू किया, सिर्फ हमारी बेसिक नीड नहीं, हमारे सपने 100% पूरे होने शुरू होंगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि
जिस तरीके से अब ओके लाइफ केयर ने पिछले 10-15 दिनों में आप देखो जो एनिवर्सरी में जो चीजें होने जा रही हैं, आप सब लोग अवेयर हैं उससे। तो क्या हम उस दिन का इंतजार करते रहे बस कि चलो एनिवर्सरी में देखते हैं क्या क्या होता है? यार तब तक इतनी बड़ी टीम बना लो आप, तब तक इतनी बड़ी टीम में आपकी लीडरशिप बिल्ड हो जानी चाहिए कि जो भी होगा, कोई भी कितना भी बड़ा धमाका हो जाए, उसका सही रिजल्ट किसको मिलेगा? जिसके पास टीम होगी, जिसके पास नेटवर्क होगा। आज भी मैं अकेले काम कर रहा हूं, एसीपी के बाद भी मैं अकेले रहूंगा, उधर स्टेडियम में बैठ के खूब तालियां बजाऊंगा, खूब मोटिवेट हो जाऊंगा, और उसके बाद वहां से आने के बाद किसके साथ में अप्लाई, किसके साथ में करना है? तो मैं तो 1 साल पहले भी मैं ही था और 1 साल बाद भी मैं ही हूं, कैसे होगा? तो इनके ऊपर विचार कीजिए। एक्शन की जो मैंने बात करी, एक्शन एक्शन एक्शन, और जब एक्शन हम मैसिव एक्शन में अगर अपने आप को डाल दिया तो रिजल्ट भी मैसिव होने वाला है, राइट? सो 7:30 हो चुका है, टाइम हो चुका है। मेरी तरफ से बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। क्लोजिंग हमारी शुरू हो चुकी है। एआरपी जो आपको बताया मैंने, अभी भी अगर आप एआरपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये मत देखो अगले 2, 4, 10 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में अगर कुछ अच्छी टीमें, अच्छे नेटवर्क आपके साथ बिल्ड हो जाते हैं तो क्या होगा फिर? क्योंकि ये आरपी तो क्या है, सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना, एक्यूमुलेटिव है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये 2 महीने का ही आपका आपका काउंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम विचार करें, एक्शन मोड पे, मैसिव एक्शन पे हम अपने आप को बना के रखें, जबरदस्त तरीके से सक्सेस मिलने वाली है। टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।